जय माता दी। जय माँ कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति बनाने वाले ने गलत बनाई है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने पर आपको गलत फल की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम हमेशा मूर्ति का चयन, सही मूर्ति का चयन करना चाहिए। इसमें पहला दोष जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हम आपको अच्छी मूर्ति भी दिखाएंगे कि जो वास्तव में शास्त्र सम्मत मूर्ति होती है, उसका भी हम आपको अभी पूरा डिजाइन, फोटो, मूर्ति भी दिखाएंगे। तो इस मूर्ति में गलती यह है कि माँ भगवती के पास में सबसे पहले खड़ग होना चाहिए। एक हाथ में खड़ग होता है और उसी के जस्ट विपरीत दूसरे हाथ में मुंड होता है। इसमें जो मुंड है वो नीचे की ओर दिया गया है, जो गलत है। मुंड ऊपर रहता है और उसके नीचे खप्पर होता है। फिर आशीर्वाद देने की मुद्रा काली माँ की कभी नहीं होती है। एक हाथ में उनके त्रिशूल होना चाहिए और एक हाथ में खड़ग होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र ये होना चाहिए। फिर इस मूर्ति की अगली गलती ये है कि भोलेनाथ के ऊपर दोनों पैर रखे हुए हैं। कभी भी ऐसी काली माँ की मूर्ति की पूजा न करें जिसमें काली माँ के दोनों पैर शिव जी के ऊपर हो, क्योंकि काली माता ने केवल एक पैर ही शिव जी के ऊपर रखा और उसके बाद में उनको जब आभास हुआ, ज्ञान हुआ, तब उनके मुंह से जिह्वा बाहर निकल आई, जो खून से सनी हुई थी, इसलिए लाल जिह्वा रखी जाती है। तो गलत मूर्ति की पूजा करोगे आपको तो गलत आशीर्वाद, आपको गलत फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि काली माँ की पूजा करते हैं तो शक्ति साधना कहलाती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इस मूर्ति में कहीं पर भी आपको यदि पूजा करेंगे तो शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि खड़ग भी नहीं है और नहीं त्रिशूल है। और शिव जी के दोनों पीठ, शिव जी के शरीर के ऊपर दोनों पैर रखे हुए हैं। और जिस तरीके से वो शिव जी के ऊपर खड़ी है, जैसा कि बताया इस मूर्ति में आप देख रहे हैं, अधिकांशतः मूर्तियाँ ऐसी ही बनती है। तो शिव जी हमेशा जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं आड़े लेटे हुए, यह खड़े लेटे हुए होना चाहिए। तो अब हम आपको ओरिजिनल कैसी मूर्ति होना चाहिए, वह मूर्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बोल कालिका मात की जय। ये मूर्ति होना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है। इसका हम हर डायरेक्शन से आपको दिखा देते हैं कि एक हाथ में एक खड़ग है, दूसरे में त्रिशूल है, तीसरे में मुंड है और चौथे में खप्पर है। बिना खप्पर के काली माँ हो ही नहीं सकती, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे दक्षिण काली हो, चाहे भद्र काली हो। उनके हाथ में खप्पर होना अत्यंत आवश्यक होता है। और मुंड ऊपर की तरफ होगा, उसके जस्ट नीचे जो है ये खप्पर होना चाहिए, और ताकि उस मुंड का जो रुधिर टप टप चूता है वो उस खप्पर में आता है। तो ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये काली माँ की एक पैर शिव जी के ऊपर है, छाती के ऊपर टच हुआ है, बाकी दूसरा पैर पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है। और पीछे जो है इनके ये काले घने घने केश पूरे आच्छादित हैं, पीछे की पीठ को पूरा ढके हुए हैं। इस प्रकार से ये काली माँ की मूर्ति होनी चाहिए। और जब ज़ुबान निकलती है तो मुंह उनका खुलना चाहिए, बंद मुंह वाली मूर्ति भी नहीं लेना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और तीसरी आँख, काली माँ की जितनी भी मूर्तियाँ बनाई जाए उसमें तीसरी आँख होना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको हम ये जो मूर्ति दिखा रहे हैं, बड़ी मूर्ति, इसमें तीसरी आँख भी उस बनाने वाले ने नहीं बनाई है, जबकि इस मूर्ति के अंदर ये तीसरी आँख भी बनी हुई है।
तो इस प्रकार से ये काली माँ की इस प्रकार की मूर्ति की आपको खरीद के भी लेके आते हो बाज़ार से, तो इस प्रकार की मूर्ति लेके आना है कि शिव जी इस प्रकार से सामने की ओर होना चाहिए। एक पैर हम रखते हैं तो शिव जी का मुंह और देवी जी का मुंह एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यह जो माँ काली का हम ध्यान बोलते हैं, उस ध्यान के अनुसार इस प्रकार का उनका स्वरूप सामने आता है कि मुंडमाला उनके गले में दिख रही है, पीछे बाल खुले हुए घने काले काले केश हैं, एक हाथ में मुंड है और दूसरे हाथ में खप्पर है, तीसरे में खड़ग है, चौथे में त्रिशूल है और एक पैर शिव जी के ऊपर रखा हुआ है। यह मूर्ति आपको यदि चाहिए शास्त्र सम्मत तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी वर्तमान में चल रही है। जिस किसी को भी आर्डर देना हो और यदि चाहिए तो ये मूर्ति देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आर्डर दे करके अपनी मूर्ति को बुक करा सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके मूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। जय माँ।